भारत की जनगणना जो 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड और दूसरी वजहों से अब तक लगातार टल रही है। जनगणना यानी सेंसस सिर्फ गिनती नहीं होती, बल्कि ये देश की नीतियों और योजनाओं की ऋण होती हैं। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, लेकिन पहली पूरी जनगणना 1881 में हुई, जब लॉर्ड रिपन वायसराय थे। तब से हर 10 साल में ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। 2011 में आखिरी जनगणना हुई और 2021 में आखिरी होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की महामारी ने इसे रोक दिया। अब सवाल उठता है कि जनगणना इतना जरूरी क्यों है। दरअसल जनगणना से सरकार को पता चलता है कि देश में कितने लोग हैं, उनकी उम्र, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और जरूरतें क्या हैं। इससे ही योजनाएं बनती हैं, जैसे कि गरीबों के लिए राशन योजना या स्वास्थ्य सुविधाएं। लेकिन कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने हाल ही में संसद में जनगणना की देरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि करीब 14 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अपने हक के राशन से वंचित हैं, क्योंकि 2011 की जनगणना के पुराने आंकड़े इस्तेमाल हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि देरी क्यों हो रही है। इसके पीछे कई वजह हैं। पहला तो कोविड-19 महामारी। 2020 में जब तैयारियां चल रही थी, तब कोरोना ने सब कुछ रोक दिया। वो भयावह दौर कोई नहीं भूल सकता। दूसरा, डिजिटल जनगणना की तैयारी। इस बार सरकार पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना करना चाहती है, जिसके लिए नई तकनीक और ट्रेनिंग में समय लग रहा है। तीसरा, चुनावी व्यवस्था। 2024 में लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव की वजह से भी देरी हुई। चौथा, जातीय जनगणना का मुद्दा। कुछ राज्यों में जातीय जनगणना की मांग हुई, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनाना मुश्किल हो गया। बिना सहमति के लोकतंत्र में आगे बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। पांचवा, प्रशासनिक और बजट चुनौतियां। जनगणना में 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी होती है और इसके लिए बड़ा बजट चाहिए। ठीक उसी समय पूरी दुनिया एक भयावह महामारी झेली, तो थोड़ा ये पहलू भी डिले का कारण हो सकता है। सरकार की मंशा साफ है कि ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो। खबरों के मुताबिक 2025 तक जनगणना हो सकती है, हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। कुल मिलाकर जनगणना सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि इससे देश की योजनाओं को सही दिशा मिलती है। सरकार भी इस प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही नए आंकड़े हमारे सामने होंगे। आपको क्या लगता है, क्या जनगणना में देरी से योजनाओं पर असर पड़ रहा है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।